ओके हेलो। तो आज की क्लास का मेजर टॉपिक जो शुरू करने से पहले हमें एक छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो डिस्कस करनी है, जैसे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होता है। ये बात तुम लोग को पता ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 9th क्लास में सीखा है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लाइक कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो मैं इसे किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराता हूँ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम एक, और उस पर चार्ज कितना होता है? सोडियम का 1 पॉजिटिव होता है। अब 1 पॉजिटिव मतलब वैलेंसी 1 और 2 नेगेटिव का मतलब 2, ये है कि नहीं? तो जब तुम क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 बनता है। और वैसे बहुत सारी चीजें बन सकती है, तो बेसिक सी चीज है। वैसे ही हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारी चीजों का कार्बोनेट बनाया जा सकता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनेट बोलते हैं। तुम्हारे लिए कोई बहुत नई चीज नहीं है। और ठीक है, और सेम चीज अगर मैं पहले हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करूं या हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मतलब होता है? HCO3 नेगेटिव, एक नेगेटिव होता है। अब इसको मैं सोडियम के साथ कराऊं जिसपे 1 पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? वैलेंसी 1, इसकी भी 1, और यहाँ पे अगर जब तुम यहाँ पे क्रॉस कराओगे तो क्या हो जाएगा? NaHCO3, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। इनको हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या फिर साथ साथ में इसको ये भी बोल सकते हैं कि मेटल बाई कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह कई कई बार बाई वर्ड का भी यूज किया जाता है, बात सेम ही है। तो मेटल बाई कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम चीज है। बाकी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये अलग अलग दो चीजें हैं जो कि तुम्हें पता होंगी, बट फिर भी एक बार मैंने बता दी कि ये चीज ऐसा होता है। तो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की ही बात चल रही थी कि एसिड्स और बेसिस रिएक्शन में कैसे वो होते हैं। तो आज हम यहाँ पे मेजरली बात करने वाले हैं कि जब एसिड मान लो किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, अभी हमने बात करी। तो या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलने का मेजर रीजन ये है क्योंकि वो दोनों के साथ लगभग सेम तरीके से ही रिएक्ट करता है। तो एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, साथ में CO2 निकलेगा और वाटर बनता है। ये एक सिंपल बेसिक सी रिएक्शन है। यहां पे भी सॉल्ट बन रहा है, यहां पे भी वाटर ही बन रहा है, जैसे कि पीछे की रिएक्शंस में हो रहा था, बस फर्क ये है यहां पे CO2 भी निकल रहा है। ठीक है ना? अब एग्जांपल के तौर पे तुम HCl को अगर NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो NaCl जो कि एक सॉल्ट है, साथ में वाटर, और हमें क्या मिलने वाला है? CO2 जो कि क्या है? एक गैस है। अब इस चीज को विजुअलाइज करना हो तो देखो, मैंने एक बॉक्स में मान लो NaHCO3 डाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जो भी तुम बोल सको। अब इसके ऊपर अलग से अगर तुम एसिड ऐड करोगे तो होगा क्या? ऐसे देखोगे कि बहुत सारी अमाउंट में गैस निकल रही है, बुलबुले निकल रहे हैं बहुत सारे। तो ये जो गैस निकल रही है वो यही इंडिकेट कर रही है कि इसमें से वो क्या निकल रहा है? CO2 निकल रहा है। CO2 थोड़ी इनविजिबल गैस होती है, जो भी व्हाइट कलर है वो ये पाउडर की वजह से ही है। तो CO2 इनविजिबल गैस है और यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रही है। तो इस रिएक्शन से तुमने देखा कि देखो सॉल्ट बन रहा है, वाटर भी बन रहा है, बट मेजरली यहाँ सबसे खास बात क्या है? CO2 है। CO2 एक ऐसी गैस है जो कि हमें विजिबल नहीं होती और इसका जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसको बोला जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, अब ये एक अलग वर्ड है, बाकी जो भी है इतना समझ लो कि ये है हमारे पास पूरी की पूरी रिएक्शन एसिड का, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो अब बात कर लेते हैं बेस का रिएक्शन अगर मैं कराऊं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या देखने को हमें मिलेगा। तो यहां मेजरली होता क्या है कि कुछ भी नहीं होता एक्चुअली। बेस जब रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो नो रिएक्शन होती है। नो रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने के बाद तुम्हें कुछ इस तरीके का व्हाइट कलर का PPT नजर आने लगेगा। वो ये बताएगा कि चीजें मिक्स ही नहीं हो रही है, रिएक्ट ही नहीं कर रही है यहाँ पर आपस में। तो ये है। अब यहां से ये जो नो रिएक्शन वाला केस है बहुत अच्छे से डिपिक्शन भी कह सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास एसिड है और बेस है और तुम्हें बोला जा रहा है कि रिएक्शन के तौर पे दिखाओ कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, क्योंकि दिखने में दोनों व्हाइट कलर के लिक्विड ही होते हैं, कोई मतलब व्हाइट क्या, ट्रांसपेरेंट लिक्विड ही होते हैं। तो फर्क पता कैसे चलेगा? तो तुम अगर मान लो पहली वाले में और दूसरे वाले में दोनों में तुम मेटल कार्बोनेट ऐड करोगे तो अगर इसमें मान लो कुछ भी नहीं हुआ और इसमें रिएक्शन हो गया, तो अगर रिएक्शन हो गया तो पक्का क्या होगा? एसिड होगा। और कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा व्हाइट PPT बन गया तो वो पक्का क्या होगा? बेस होगा। यहाँ यही बात है समझने के लिए। तो एसिड्स और बेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।